जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं टोटल कंप्यूटर से 20 सवाल लेकर आया हूँ। आप सभी को लास्ट में 20 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। आप एक साथ में पेपर और पेन लेकर बैठिए और हमसे पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। लास्ट में कमेंट में बताएं कि आपके 20 में से कितने सवाल सही गए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं साथियों। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ASI मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर आप देने जा रहे हैं, या ग्रुप D का पेपर देने जा रहे हैं, या कांस्टेबल का पेपर RPF कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं, या कोई भी विभिन्न प्रकार के पेपर होते हैं जिसमें कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये आप सभी के लिए बेसिक कंप्यूटर का क्लास है। 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? आई रिपीट, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, हमें सही ऑप्शन का चॉइस करना है। इसका सही जवाब है चार्ल्स वेबल्स। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चार्ल्स वेबल्स को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। हमारा सामने हमारा दूसरा सवाल है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनैक, ENIAC, इनैक। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। हमारा तीसरा सवाल है, इनैक का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? ENIAC, इनैक का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? ये हमारा भारत का सबसे पहला कंप्यूटर है। कब बनाया गया था हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1945। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 1945 में पहला कंप्यूटर भारत का बनाया गया था। विंडोज़ क्या है? चौथा सवाल हमारा है, विंडोज़ क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या हार्डवेयर? विंडोज़ क्या है साथियों? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी सी इज़ अ राइट आंसर। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। हमारे सामने पांचवा सवाल आ गया। पांचवा सवाल है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं? साथियों, जितने भी सवाल लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, एक सादा पेन, एक सादा पेपर और पेन लेकर साथ में बैठिए। लास्ट में हमसे साथियों उसके साथ हमसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके उत्तर देने का प्रयास करें। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं कि 20 में से आपके कितने सवाल सही गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं? बहुत इजी सवाल है। आई होप आप इसके उत्तर जानते होंगे। कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां हैं। हमारा 5 ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? आप सभी को इसका सही उत्तर देना है। परम, सुपर, सिद्धार्थ या गौतम? सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। भारत में सबसे पहले सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया गया था। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके, सिद्धार्थ हो जाएगा। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमेशा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को उत्तर देना है। 15 दिसंबर, या 17 जनवरी, या 7 जुलाई, या 2 दिसंबर? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा 8वां सवाल है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? अगर पहली पीढ़ी की बात करते हैं, पहली पीढ़ी हमने आप सभी को बता दिया है 1945 में बनाया गया था। और पहली पीढ़ी में साथियों वैक्यूम का प्रयोग किया गया था। किसका? वैक्यूम का, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। हमारा 9वां सवाल है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था? आईसी, या ट्रांजिस्टर, या वैक्यूम ट्यूब, या माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर हो नहीं सकता। वैक्यूम ट्यूब ये पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता था।
तो आप बचा क्या, 2 ही ऑप्शन बचे हैं आपको एलिमिनेट करके। अगर आप ऐसे ज़्यादा पढ़ लेंगे ना तो ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो साथियों ये जो है साथी वैक्यूम ट्यूब जो है पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। पहली पीढ़ी मतलब 1945 में। हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये दूसरे पीढ़ी में किया गया था और आईसी ये जो है तीसरे पीढ़ी में किया गया था। तो ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। ओके, मतलब दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अब हमारा 10वां सवाल हो जाएगा, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था। मैंने अभी आप सभी को बता दिया, ट्रांजिस्टर ये दूसरे पीढ़ी में लगाया गया, वैक्यूम ट्यूब जो पहले पीढ़ी में लगाया गया, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आईसी इंटीग्रेटेड चिप जो है ये तीसरे पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आईसी जो है इसका ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। ओके, इंटीग्रेटेड चिप मतलब आईसी जो है तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। हमारा 11वां सवाल है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अब मैंने आप सभी को बता दिया है, वैक्यूम पहली, ट्रांजिशन दूसरी और आईसी मतलब ये तीसरी, और माइक्रो प्रोसेसर का जो है चौथा पीढ़ी में किया गया। माइक्रो प्रोसेसर इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है चौथी पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं पीसी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीसी। पीसी का पूरा नाम बताओ। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीसी। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। हमारा सामने 13वां सवाल है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। व्हाट इज हिंदी नेम्स ऑफ कंप्यूटर। बहुत इजी सवाल है, आई होप आप इसका जवाब ज़रूर देंगे और इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, आए दिन पेपर में पूछा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। गणना करने वाला, या संगणक, या कामकाजी, या तेज से काम करने वाला। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, संगणक। हमारे सामने हमारा 14वां सवाल है कि निम्नलिखित में से लेजर क्या होता है। हाँ, लेजर क्या है, व्हाट इज लेजर। लेजर इज अ प्रिंटर। लेजर क्या है, एक प्रिंटर है। क्या है, प्रिंटर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। आप सभी को आउटपुट बताना है। साथियों एक होता है इनपुट, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट का मतलब होता है जो प्रदर्शित होता है। इनपुट का मतलब जो हम अंदर इंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम इंटर करते हैं। माउस, माउस से भी क्लिक करके इंटर करते हैं। और माइक्रोफोन, इससे हम बोलते हैं तो आवाज़ अंदर जाती है। लेकिन प्रोजेक्ट होता है ये आउटपुट, ये चीज़ों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। प्रोजेक्ट जो है आउटपुट हो जाएगा, बाकी कीबोर्ड, माउस या माइक्रोफोन जो है इनपुट हो जाएंगे। हमारा 16वां सवाल है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। आप सभी को इस बार इनपुट डिवाइस बताना है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मतलब हम जो इंटर करते हैं, जैसे मॉनिटर ये आउटपुट है, ये आउटपुट है क्योंकि ये हमें प्रदर्शित करता है। प्रोजेक्टर ये भी आउटपुट है, ये भी हमें प्रदर्शित करता है। और प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर भी प्रदर्शित करता है। आप हार्ड कॉपी में आपको चीज़ें निकाल के दे देता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर क्या, ये स्कैन करके इनपुट कर देता है। मतलब ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। इनपुट जो है ये स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हमारे सामने 17वां सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इजी भी है। आई होप इसका जवाब आप सभी ज़रूर देंगे। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। निम्न में से इमेज फॉर्मेट फाइल कौन सा है। इमेज का जो फॉर्मेट फाइल होता है वो कौन सा है। वेव है, नहीं। MP4 है, नहीं। MP3 है, नहीं। पॉइंट JPG है, क्योंकि MP3 जो होता है ये आइडियो का होता है, आइडियो का होता है। MP4 जो होता है ये वीडियो का होता है। ठीक है, और JPG जो होती है, JPG जो होता है ये होता है इमेज का। ठीक है, MP3 ये गलत हो गया, यहाँ पे JPG होगा, JPG। MP3 तो ये आइडियो का होता है, मैंने आप सभी को बता दिया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है साथियों, हमारा 18वां सवाल है कि .MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। मैंने अभी आप सभी को बता दिया, .MP4 जो होता है ये वीडियो का होता है, वीडियो। अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा MP3 तो ये आइडियो हो जाएगा। ये आइडियो होता है, नहीं। ये इमेज होता है, नहीं। इमेज का .JPG होता है, वीडियो होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। ओके, वीडियो फाइल फॉर्मेट।
हमारे सामने 19वां सवाल है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? गूगल क्रोम या एंटीवायरस या यूट्यूब या विंडोज़? आप सभी को इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडोज़। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ है। गूगल क्रोम क्या है? ये सर्च इंजन है। यूट्यूब क्या है? सर्च इंजन है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विंडोज़। हमारे अंतिम सवाल है, 20वां यानी आखिरी सवाल है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आप सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मतलब इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और एक नहीं है, आप सभी को नहीं वाला बताना है। साथियों, लिनक्स क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज़ क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन क्या है? DBMX ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, तो इसी के साथ हमारा 20 सवाल कंप्लीट होता है। आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि 20 में से आपके कितने सवाल सही गए हैं, ताकि इससे क्या होता है। साथियों, मैं एक बात बता दूं, अगर आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे ना, तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। जो चीज़ें आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ना, उसको कहीं नोट भी कर लेंगे, तो इससे आपकी बेनिफिट रहेगा। इसलिए पेपर और पेन लेकर साथ में तब बैठा करो। वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इन बेसिक चीज़ों को जानें, सीखें और समझने का पूरा प्रयास करें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा, आपको साहस दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें और आपको जल्दी नौकरी मिले, आपके घर में जल्दी खुशियाँ आएँ। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी को एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क HW देता हूँ। HW का मतलब, H मतलब होम, W मतलब वर्क होता है, घर का वर्क, गृह कार्य। गृह कार्य ये है कि आप सभी को बताना है कि हमारे कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। 5 पीढ़ियाँ हैं, तो आप सभी को इन 5 पीढ़ियों के नाम कमेंट में लिखना है। ठीक है, इन 5 पीढ़ियों के जो है नाम आप सभी कमेंट में लिख के हमें बताएंगे। आई होप ज़रूर बताएंगे। क्या होगा अगर आपको पीढ़ियों के नाम नहीं पता है, तो आप सर्च करके और फिर लिख के हमें कमेंट में बताएंगे, तो मैं आई होप, मैं सच बता रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो पहले कमेंट करके हमें उत्तर देगा, उसको मैं अपनी तरफ से कुछ इनाम दूंगा। ओके, इसी के साथ मैं रखता हूँ। बाय। अपना ख्याल रखना है, टाइम पे पानी पीजिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए मन लगा के। जय हिंद, वंदे मातरम।